ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन है। राहुल गांधी सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता इस महाधिवेशन में जुटेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में महाधिवेशन हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत, राजस्थान प्रभारी रंधावा भी शामिल होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत राजस्थान के कई नेता शामिल होंगे। महाधिवेशन में राजनीति, अर्थव्यवस्था समेत कई प्रस्ताव पास होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता पर भी मंथन होगा। और कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, महाधिवेशन है कांग्रेस पार्टी का, जाहिर सी बात है बेहद महत्वपूर्ण है। पार्टी के लिए दशा और दिशा दोनों तय होंगे, लेकिन जरा बताइए कि कितने बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी और आज क्या कुछ रहने वाला है? किस किस के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? देखिए, जहां मैं खड़ा हूं वो सभा स्थल है और इसके ठीक जो पीछे है, मेरे पीछे वो कन्वेंशन सेंटर है, जहां पर अभी ये बैठक शुरू हो चुकी है। जो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक है वो शुरू हो चुकी है और तमाम बड़े नेता कांग्रेस के वो यहां पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान, गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा जो प्रभारी हैं राजस्थान के, वो भी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया और तमाम बड़े नेता मुकुल वासनिक, अंबिका सोनी, पवन बंसल, ये तमाम नाम जो हैं वो यहाँ आ चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अब से कुछ समय के बाद यहाँ पहुँचेंगे और ये बैठक जो है 10 बजे जो शुरू होनी थी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक, वो शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम नेताओं का माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं और उसके बाद जो है ये बैठक में आज की जो रणनीति है, यानी स्टीयरिंग कमेटी में जो मसले रखे जाएंगे वो प्रमुख मामला है संविधान, कांग्रेस का जो संविधान है उसके संशोधन को लेकर कि उसमें संशोधन हो, सीडब्ल्यूसी के चुनाव हों या सीडब्ल्यूसी के चुनाव ना हों, कितने लोग नामित हों, कितने लोग इलेक्टेड हों, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। इसके अतिरिक्त जो प्रमुख विषय है वो आगे की रणनीति बनाने की है, युवाओं को कितनी तरजीह दी जाए संगठन में, इस बात पर भी चर्चा होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, विपक्षी दलों के साथ क्या 2024 में 2024 में रणनीति होगी कांग्रेस पार्टी की, उस विषय पर यहाँ मोहर लगेगी। और कल इसी जो यहाँ पर प्रस्ताव पारित होगा उस मसौदे को रखा जाएगा जो कांग्रेस की बड़ी प्लेनरी होगी और प्लेनरी उस पर मुहर लगाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव में जीतने के बाद ये पहली प्लेनरी है, तो जाहिर सी बात है उनके नाम पर भी मुहर लगेगी। और कांग्रेस के संविधान में, कांग्रेस के इतिहास में ये चीजें होती रहती हैं और अपनी प्लेनरी के जरिए, क्योंकि इसमें जो नीचे स्तर के लोग हैं वो भी डेलीगेट्स जो हैं, राज्यों के प्रतिनिधि हैं, वो भी आते हैं। लगभग 20,000 लोग, 20,000 प्रतिनिधि और नेता रायपुर में हैं इस वक्त। और आप देख रही होंगे हमारे पीछे मीडिया का जमावड़ा है। कन्वेंशन सेंटर में जहां ये बैठक हो रही है वहां तमाम लोग पहुंच चुके हैं और तमाम लोग उस रणनीति पर अब से थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस का क्या प्रारूप होगा और जो यहां सहमति बनेगी उस सहमति पर कल मुहर लगाई जाएगी। जी बिल्कुल अमित जी। और देखिए, जैसे कि सीडब्ल्यूसी के चुनाव की आपने बात की, होंगे या फिर नहीं, अब इसको लेकर तो मंथन होगा ही, लेकिन साथ ही साथ क्या आपका अनुभव कह रहा है इस पर, क्योंकि तमाम कयास हैं कि चुनाव सीडब्ल्यूसी के होंगे या फिर नहीं, क्या इसको लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी स्टीयरिंग कमेटी की ये बैठक के बाद? देखिए, संविधान, कांग्रेस के संविधान संशोधन की एक समिति बनी है। जो समिति अंबिका सोनी के मातहत काम करती है, सीनियर लीडर हैं अंबिका सोनी, उनके निर्देशन में वो कमेटी बनी है। और उस कमेटी की पहली बैठक जब दिल्ली में हुई थी एआईसीसी में, तब उसमें इस बात की साफ तौर पर जाहिर किया गया था कि कुछ लोग चाहते थे कि चुनाव हो और उसमें बहुत से लोग चाहते थे कि चुनाव ना हो, मनोनयन ही हो, जो पद्धति कांग्रेस की चली आ रही है। मैं आपको बताऊं कि जब भी कांग्रेस में गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं होता है तब उस पर चुनाव होता है, और जब भी गांधी परिवार का अध्यक्ष होता है तो मनोनयन की प्रक्रिया सीडब्ल्यूसी की होती है। इस बार दिलचस्प ये होगा कि गांधी परिवार के अध्यक्ष नहीं हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, तो क्या मनोनयन होता है या चुनाव होता है, ये दिलचस्प है। क्योंकि कांग्रेस के बहुत से नेता वो खड़ा होना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं सीडब्ल्यूसी का। तो सीडब्ल्यूसी में अगर चुनाव होगी तो लगभग 12 सदस्य जो हैं वो चुनाव में जाएंगे और 11 नामित होंगे जो अध्यक्ष चुनेंगे। अब वो अगर चुनाव नहीं होता है 23 के 23 सदस्य जो हैं वो नामित होंगे, जो अब तक की
की प्रक्रिया है। तो आज उस विषय पर चर्चा होगी। हालांकि इसके उम्मीद बहुत ज्यादा है कि मनोनयन जो कांग्रेस अध्यक्ष अब तक करती रही है, सीडब्ल्यूसी का मनोनयन, उसी पर सहमति बनने की गुंजाइश दिख रही है। बिल्कुल अमित जी, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल भी पूछा था। लेकिन अमित जी, 10 बजे की बैठक के बाद फिर कौन सा सेशन शुरू होगा? क्या ये सेशन वाइज होगा पूरा ये महाधिवेशन? आज का दिन कैसा निकलने वाला है? आज देखिए, ये प्लेनरी सेशन का पहला दिन है जिसमें स्टीयरिंग कमेटी की बैठक अब शुरू हो चुकी है। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक लगभग 1 बजे तक चलने की उम्मीद है और उसके बाद जो कमेटियां बनी हैं, जैसे किसानों के लिए कमेटी बनी है जिसकी अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष से एकता की कमेटी बनी है, विपक्ष से बात करने की विषय पर अपनी सुझाव अपनी राय दें, वो भी एक अलग कमेटी है। फॉरेन अफेयर्स की अलग कमेटी है। तो ये तमाम कमेटियां हैं जो अपनी सिफारिशें देंगी और उस सिफारिशों पर कल जो है वो सहमति बनाने की कोशिश होगी। तो ये स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के बाद तमाम उन कमेटियों की अलग अलग बैठकें हैं और उन अलग अलग बैठकों के बाद वो कमेटियां मसौदा तैयार करेंगी। उस मसौदे पर कल जाकर मुहर लगेगी। बिल्कुल अमित जी, हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जब मुलाकात हुई है वो तस्वीरें, और आपसे लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस अपडेट के लिए और बातचीत